हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिजिक्स के इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अर्थ्स मैग्नेटिज्म या अर्थ्स मैग्नेटिज्म हमारा आज का टॉपिक है। इसके आगे हमने टॉर्क एक्सपीरियंस बाय मैग्नेटिक नीडल और वहां पे मैग्नेटिक नीडल की जगह पे बार मैग्नेट भी आप लिख सकते हो, उसका फॉर्मूला कोई चेंज नहीं होगा। मैग्नेटिक नीडल हो या बार मैग्नेट हो, ओके। केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड वो निकाल, ओके, बरोबर है। अब यहां पे देखिए हमारा जो टॉपिक है अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अर्थ के पास मैग्नेटिज्म है तो कितना है, कितना है तो किसके लिए है, किससे है, उन सब के बारे में आज हमको डिस्कशन करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे थोड़े बहुत पॉइंट नोट किए हैं। सबसे पहली बात कि मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑल ओवर है, जैसे अर्थ पे है, स्टार्स के पास है, न्यूट्रॉन स्टार के पास है, सबके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है। सब मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करते हैं। और हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया तब बताया था कि वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड किसके पास होता है, न्यूट्रॉन स्टार के पास, ओके। हमारे बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम जो होती है उसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हर जगह पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। पर आज हमको जो टॉपिक डिस्कशन करना है किसके लिए करना है, अर्थ के लिए, ओके। तो यहां पे हमने पॉइंट नोट किए हैं। सबसे पहला पॉइंट है एग्जिस्टेंस। क्या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को एग्जिस्ट करता है? सबसे पहली बात तो ये कि मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, उसको क्या बोलेंगे, एग्जिस्टेंस। मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, ओके। उसके बाद सोर्स, अगर है तो उसके सोर्स क्या है, ओके। उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है, उसके बाद उसके यूज क्या है और चेंजेस क्या है। चेंजेस जैसे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अर्थ सरफेस पे इतना है, यहां से हम नॉर्थ इंडिया में चले गए, साउथ इंडिया में चले गए, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, चेंज होता है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। एक उसमें ऐसे चेंजेस हो सकते हैं, एक चेंजेस कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, एंड सेकेंड वन टेम्पोरल। और क्या आएगा, टेम्पोरल, बराबर है। टेम्पोरल मीन्स टाइम के साथ। आज मैग्नेटिक फील्ड जो है तो 20 साल के बाद उतना होगा या 20 साल पहले उतना ही था, तो टाइम के साथ कैसे चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे, टेम्पोरल। तो दिस इज द चेंजेस विथ डिस्टेंस एंड विथ टाइम, ओके, कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है या नहीं होता है, ओके। तो दिस इज द पॉइंट अबाउट अर्थ्स मैग्नेटिज्म एंड वी विल डिस्कस अबाउट वन बाय वन, ओके। तो सबसे पहले हमको डिस्कशन करना है एग्जिस्टेंस कि मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं हमको कैसे समझ में आएगा, हम कैसे पता लगाएंगे कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। तो हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक नीडल लेके आए। वो मैग्नेटिक नीडल को हम ऐसे रोटेट करते हैं या बार मैग्नेट को ऐसे रोटेट करते हैं तो इट इज स्टेबल ओनली नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, वो ऐसे स्टेबल हो जाता है। आप इसको ऐसे रोटेट करिए फिर भी ऐसे आता है, इसको ऐसे रोटेट करिए फिर भी ऐसे आ जाता है, ऐसे रोटेट करिए फिर भी ऐसे हो जाता है। अब हमने इसमें कुछ एफर्ट नहीं किया, हमने इसको ऐसे हैंग कर दिया, वो ऐसे रोटेट होके इस तरफ आ रहा है। तो हमने
हमने सोचा इसमें इसको कौन अफेक्ट करता है, इसके आगे साइड में कुछ नहीं है तो इसको कौन अफेक्ट करता है, तो जरूर अर्थ के पास कुछ होगा, क्योंकि हम यहां पे रखते हैं तब भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चलता है। यहां से 20 किलोमीटर दूर जाके रखेंगे, हमने वापी जाके देखा, वलसाड जाके देखा, और यहां से बहुत दूर निकल गए, बॉम्बे में जाके देखा, दिल्ली में जाके देखा, तब भी ये नॉर्थ साउथ दिखाता है। तो ऐसा तो क्या है, यहां पे नहीं है वहां पे नहीं, तो ये कौन उसको अफेक्ट कर रहा है, तो जरूर अर्थ के पास कुछ होगा तभी तो इसको ऐसे कर रहा होगा, ऐसा हमने मान लिया। और हमने क्या किया कि एक करंट कॉइल, मतलब कॉइल लिया, करंट कैरिंग कॉइल लिया, उस कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर हमने एक कॉइल को रख दिया और उसके दो एंड पे देखा तो हमको कुछ ईएमएफ मिल रहा है। ईएमएफ आपको पता है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मिला। ओके, अब हमने क्या किया, एक कॉइल लिया और उसको मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा और उस कॉइल को ऐसे घुमा के रखा, बहुत ऐसे घुमा दिया, और फिर देखा कि इसके दो एंड पे ईएमएफ मिल रहा है। पहले तो हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तो ईएमएफ मिल रहा था, अब हमने विदाउट मैग्नेटिक फील्ड इसको सिर्फ ऐसे घुमा दिया बहुत स्पीड से और देखा तो हमको ईएमएफ मिल रहा है। तो ये कैसे आया, तो जरूर कुछ अर्थ में कुछ होगा, ऐसा हमने मान लिया। ऐसा हमने मान लिया कि अर्थ के पास कुछ ऐसा है जो एक इसको मैग्नेटिक फील्ड से दिखाता है, एक्सपीरियंस करवाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा हमने मान लिया, ऐसा एग्जिस्ट किया। अब इसको हमने मेजर किया तो कितना मिल रहा है, तो इसको जब हम मेजर करते हैं तो ये हमको मिला 10⁻⁵ टेस्ला, एंड इसको 10⁻⁻1 गोस भी बोल सकते हैं। और आप दिखता इतना ही होगा ऐसा नहीं है, पर इसमें पॉइंट चेंजेस हो सकते हैं, माइनर चेंजेस हो सकता है विथ लोकेशन। ओके, तो इतना हमने मेजर किया, तो एक पॉइंट समझ में आया, एग्जिस्टेंस, ये एग्जिस्ट करता है। ओके, सेकंड, सोर्स। अगर इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड को एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके सोर्स क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से क्रिएट होगा, अर्थ के अंदर कैसे क्रिएट होगा, उसका सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। तो इसके बारे में बहुत सारी थ्योरी हमने स्टडी की, अलग अलग थ्योरी सोचेंगे, कभी कोई थ्योरी गलत भी साबित हुई, तो ऐसे हमने बहुत सारी थ्योरी के बारे में स्टडी किया। जैसे जब ऐसे अर्थ का सर्जन हुआ, जब अर्थ सबसे पहले जब अर्थ के बारे में हम जानने लगे, तब ऐसे अर्थ में आते हैं तो ऐसा पूरा एक मॉल्टन जैसा हो जाता है। ओके, तो वो जो मॉल्टन जैसा हो जाता है, वो उसके अंदर आयरन की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है, आयरन की प्रॉपर्टी, आयरन पीस जैसे उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। अब वो जब ठंडा हो जाता है तो अर्थ के सरफेस के अंदर ऐसे समा जाता है। तो हमने सोचा कि अर्थ के सरफेस के अंदर ऐसे आयरन की प्रॉपर्टी होती है, और आयरन क्या होता है, मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेट हम किसमें से बनाते हैं, आयरन से बनाते हैं। तो जरूर इस आयरन की वजह से उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इस आयरन का एक पूरा लोहा ऐसे हो गया, और उस लोहे को हमने, उस लोहे का जो पीस था वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे चला गया। तो जब भी हम अर्थ की सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक नीडल रखते हैं तो वो ऐसे हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या था, लोहे मींस आयरन के पीस थे। एक पहले ऐसी एक थियरी सोची गई, उसको हम क्या बोलते थे, मॉल्टन थ्योरी, बेसिस ऑफ आयरन, बेसिस ऑफ आयरन, एक थ्योरी सोची गई। ओके, तो अर्थ किस डायरेक्शन में मूव करता है, अर्थ किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो अर्थ ईस्ट टू वेस्ट ऐसे मूव करता है। देखिए
जैसे ये हमने लिया, अर्थ ऐसे मूव कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे आपने एक मैग्नेटिक कॉइल लिया है, तो कॉइल ऐसे मूव कर रहा है, तो इसकी एक्सिस कहां पे होगी, इसके अंदर करंट ऐसे मूव हो रहा है तो मैग्नेटिक एक्सिस इस तरफ होगी। तो ये एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को, नॉर्थ टू साउथ, बरोबर है। यहां पे जैसे ये अर्थ है, देखिए 1 मिनट, ये अर्थ है तो ये ईस्ट टू वेस्ट ऐसे मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट ऐसे रोटेट करती है, तो ऐसे रोटेट करेगी तो उसकी एक्सिस कहां पे होगी, या इस एक्सिस के अराउंड ऐसे रोटेट करती है। ओके, तो एक्सिस हमको क्या दिखाता है, नॉर्थ साउथ। हमने देखा कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलता है, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे चलती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कहां से निकलती है, नॉर्थ से, कहां से एंटर होती है, साउथ से, ऐसे पूरा एक सर्कल बनाती है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। और ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसे, इस सरफेस के अंदर, तो इसके परपेंडिकुलर इसकी एक्सिस होती है। तो सबसे पहले एक थ्योरी सोची गई कि वो मोल्टन थ्योरी कि आयरन पीस की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, पर आगे जाके एक रॉन्ग प्रूफ हुआ, गलत साबित हुआ। तो अब हम इसका सोर्स किसको मानेंगे, तो हमने देखा एक क्यों गलत हुआ, क्योंकि आयरन पीस जो है वो इसके अंदर इतना हाई टेम्परेचर होता है, उतने हाई टेम्परेचर को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मैन हो जाते हैं, तो एक गलत साबित हुआ। अब इसके बाद हमने क्या सोचा, इसके बाद और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने और नया थ्योरी सोचा, और ये नया थ्योरी क्या था कि इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है अर्थ के पास कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऐसे बाहर छिटक देता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे फ्री कर देता है, उसकी सरफेस से ऐसे बाहर करता है, तो अब उसके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, उसको हम क्या बोलते हैं, आयंस। अब ये आयंस जो है वो अर्थ के साथ ऐसे रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं। अर्थ किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, तो ये ऐसे रोटेट करते हैं, और उसका एक्सिस कहां पे, नॉर्थ टू साउथ। और हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहां पे दिखा रहा है, नॉर्थ टू साउथ। तो ये जो एक थ्योरी था, दूसरा थ्योरी कौन सा था, आयंस रोटेटिंग विथ अर्थ। ये थ्योरी में हमने कुछ अच्छा देखा, और इसने हमको ये बताया कि ऐसे हो रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं आयंस, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आयंस रोटेट कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं, और उसका मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ हमको मिल रहा है ऐसे। ओके, तो इस थ्योरी में हमको थोड़ा बहुत समझ में आया, तो हम इस थ्योरी को आगे जाके स्टडी करते हैं, और एक गलत साबित हो, तो इसका सोर्स हमने क्या मान लिया कि जरूर उसके अंदर जो आयंस है वो ऐसे रोटेट कर रहे हैं, और उससे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है, ऐसे रोटेट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ। ओके, ये हमको इसका सोर्स समझ में आया, बरोबर है। अब इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ये थोड़ा एक अच्छा पॉइंट है, इसको हम आगे जाके डिटेल में स्टडी करेंगे। एलिमेंट्स कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमको कैसे दिखी, कैसे समझ में आई। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखिए, जैसे हमने यहां पे एक अर्थ का नॉर्थ साउथ है, अर्थ का नॉर्थ साउथ है, हम एक लोकेशन पे चले गए और मैग्नेटिक नीडल को रोटेट किया, तो एक अर्थ का नॉर्थ साउथ हमने ऐसे रखा है, तो मैग्नेटिक नीडल ऐसे हो गई, ऐसे ऐसे स्टेबल हो गई। तो क्या ये नॉर्थ और साउथ है, क्या ये नॉर्थ और साउथ है, ऐसे। तो हमने बोला हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि नीडल तो ऐसे स्टेबल हुई, और नीडल किस डायरेक्शन में स्टे होती है, नॉर्थ साउथ, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हम जब इसको अलग अलग जगह पे लेके गए, जैसे हमने यहाँ पे खड़े होके देखा, पानी में हमने खड़े होके देखा, तो
तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इसको हम बोलेंगे ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ। और इसके ऊपर हमने मैग्नेटिक नीडल रखा, ये ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे हमको मिला। यहां से हम बहुत दूर चले गए, अहमदाबाद चले गए और हमने देखा कि हमको ऐसे दिखाती है, इसके ऊपर ऐसे। कभी कभी हम इससे आगे दिल्ली चले गए तो हमको ये इतना दिखाती है, ऐसे ऐसे दिखाती है। देख रहे हो, ये चेंजेस होता है। तो ये जो चेंजेस होता है, अर्थ का नॉर्थ साउथ ऐसे है, तो कभी कभी ये इसके साथ ऐसे एग्री होता है, कभी कभी इतना दिखाता है, कभी कभी ऐसे दिखाता है। तो ये क्या नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे होती है, तो मैंने पहले भी बोला हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये एक चेंजेस था। दूसरा किस तरह का चेंजेस था, तो हमने देखा कि जैसे हम यहां पे हैं तो ये मैग्नेटिक नीडल ऐसे है। हम और आगे चले गए तो यूएसए में जाके देखा ऐसे हो गए, नॉर्वे में जाके देखा ऐसे, ये नॉर्थ साउथ ऐसे हो गए, इसके नॉर्थ के साथ ऐसे हो 90 ऐसे जाके ऐसे खड़े हो। नॉर्वे में हमने देखा ऐसे खड़े हो, और जाके हमने देखा ऐसे करते करते ऐसे खड़े हो गए। तो ये किस तरह का था चेंजेस था। पहले हमने देखा कि वो ऐसे चेंजेस ऐसे हट रही थी इससे, और एक ऐसे डीप हो रहा है, कितना ऊपर नीचे हो रहा है, ये देखिए इस तरह का चेंजेस। हमने लैब में देखा कि हमने इसको लैब में मेजर किया, तो एक हमारे पास ए हॉरिजॉन्टल, हम जब भी कुछ मेजर करते हैं किस प्लेन में मेजर करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन। हमने देखा कि यहां से इतना दिखा रहा है, कितना थीटा। तो ए पार्टिकल मतलब एक कंपोनेंट कौन सा होगा, cos थीटा। तो हमको इसका कुछ वैल्यू मिला, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि हमको तो ये क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमको मिला b cos थीटा, ये एंगल 60 डिग्री है। और जाके देखा ये 30 मिल रहा है, कभी कभी हमको यहां पे मिला इतना एंगल थीटा। तो इससे हम लैब में इसको मेजर कर सकते हैं। तो हमने बॉम्बे की किसी लैब में मेजर किया तो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिला 0.4। हमने दिल्ली जाके मेजर किया तो हमको मिला 0.8। तो ये चेंजेस होता है। तो ये किस तरह का चेंजेस है, तो इसके एलिमेंट्स में हमको स्टडी करने हैं 3 पॉइंट्स। फर्स्ट वन डेक्लिनेशन, सेकेंड वन एंगल ऑफ डी, एंड थर्ड वन हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखिए डेक्लिनेशन मींस क्या, कैसे कितना उससे घूम रहा है। ये जो अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ है, मैग्नेटिक नीडल रखते हैं ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है। तो इस नॉर्थ और साउथ से ये कितना ऐसे जा रहा है, इसको हम बोलेंगे डेक्लिनेशन। और एक अर्थ ये ज्योग्राफिक नॉर्थ से कितना ऊपर ऐसे जा रहा है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डीप, कितना डीप हो रहा है। और एक हॉरिजॉन्टल, इन तीनों को एक एक करके स्टडी करेंगे। और ह्यूज चेंजेस तो हमने देखे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस और अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। ओके, तो आगे जाके हमको इसको डिटेल में स्टडी करना है, अच्छे से स्टडी करना है, और ज्यादातर हमको इन तीनों को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेक्लिनेशन। ओके, देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें है डेक्लिनेशन। सबसे पहले हम डेक्लिनेशन की बात कर रहे हैं कि वो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ से कितना ऐसे डायरेक्शन चेंज करता है, बराबर, इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर वो ऐसे होगा तो उसको हम एंगल ऑफ डी बोलेंगे, बट ओके, डेक्लिनेशन किसको बोलेंगे उसके लिए हमको डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले देखिए अर्थ जो है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करती है। तो अर्थ ऐसे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे रोटेट करती है। ओके, इस डायरेक्शन, यहां पे वेस्ट और ईस्ट। हमने क्या किया,
उसकी जो सरफेस है ऐसे रोटेट करती है, तो उसके बीच में से एक लाइन ऐसे खींच ली, ऐसे लाइन खींच ली, और इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ और साउथ। इस नॉर्थ को हम क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और इसको हम ज्योग्राफिक साउथ बोलेंगे, और ये ज्योग्राफिक ईस्ट और ज्योग्राफिक वेस्ट है। जैसे अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगी तभी तो हमको सन ईस्ट में दिखता है। ओके, तो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ, ये हमने किससे पता लगाया, अर्थ का जो रोटेशन है उससे हमने नॉर्थ और साउथ डिसाइड किया, नॉर्थ और साउथ डिसाइड किया। किससे, अर्थ रोटेशन से, अर्थ ऐसे रोटेट करती है, उससे हमने नॉर्थ और साउथ को डिसाइड किया। ओके, अब हम एक मैग्नेट लेके आए, मैग्नेट लेके आए, उसको रोटेट किया, और वो जिस डायरेक्शन में स्टेबल होता है, स्टेडी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ और साउथ, और ये क्या है, ईस्ट और वेस्ट। पर इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक नॉर्थ, और इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक साउथ। मैग्नेटिक नीडल से हम जो डिसाइड करते हैं वो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, और अर्थ के रोटेशन से हम जो डिसाइड करते हैं वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ। ओके, तो यहां से अब हम जब मैग्नेटिक नीडल को अलग अलग लोकेशन पे लेके जाते हैं तो वो कभी ऐसे हो जाती है, इसका नॉर्थ यहां पे बताती है, कभी कभी ऐसे इसके नॉर्थ के साथ वो एग्री होती है ज्योग्राफिकल नॉर्थ के साथ, कभी कभी ऐसे हो जाती है, कभी ऐसे होती है, और कभी कभी ऐसे जाके उसके ऊपर ऐसे हो जाती है। ओके, जैसे इसको यहां पे देखिए, ये हमने एक अर्थ सरफेस ड्रॉ किया हुआ है, इसकी ये एक्सिस आप देख रहे हो, दिस एक्सिस ज्योग्राफिकल नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ जो अर्थ के पास है। ओके, अब हमने क्या किया, ये एक सरफेस है जहां पे अर्थ ऐसे रोटेट करती है, इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल इक्वेटर। इस लाइन को आप क्या बोलते हो, इक्वेटर। ओके, आपने आगे पढ़ा हुआ है, चलिए ज्योग्राफिक इक्वेटर। ओके, ये ज्योग्राफिकल वेस्ट, ज्योग्राफिकल ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये पूरा अर्थ का मतलब अर्थ है, और वो ऐसे रोटेट करती है, ऐसे रोटेट करेगी इस एक्सिस के अराउंड, ऐसे रोटेट करेगी वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे, बराबर है। अब हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक नीडल लिया, वो मैग्नेटिक नीडल को यहां पे रखा तो वो ऐसे बताती है, फिर आगे जाते हैं ऐसे हो जाती है, ऐसे होती है इस सरफेस के साथ, और यहां पे जाके हमने देखा कि वो ऐसे हो गई, ऐसे, इसका नॉर्थ मैग्नेटिक नीडल का इसके साथ ऐसे हो गया, ऐसे खड़ी हो गई। तो हमने क्या सोचा कि इसके साथ ये सरफेस है, ऐसे आई और ऐसे परपेंडिकुलर हो गई, तो जब इसका नॉर्थ डाउन होगा तो ए अर्थ का नॉर्थ होगा, जब इसको ऐसे लेके चलते हैं तो ए ऐसे हो गई, अर्थ सरफेस ऐसे, तो ए क्या है, इसका साउथ, तो ए भी क्या था, अर्थ का साउथ। ओके, तो मैग्नेटिक नीडल कभी कभी ऐसे हो जाती है, कभी इसके ऐसे होती है, कभी ऐसे होती है, कभी ऐसे होती है। जब हमने देखा कि यहां पे आके ये ऐसे हो गई इस डायरेक्शन में, तो ये क्या था, मैग्नेटिक, इस लोकेशन पे जाके हमने देखा इस लोकेशन पे, और हमने इसको रोटेट किया, फिर से हम इस लोकेशन पे चले गए, हमने इसको रोटेट किया, रोटेट करके हमने इसको ऐसे छोड़ दिया, हैंगिंग करके छोड़ दिया, तो वो ऐसे स्टेबल होगी। अब मैग्नेटिक नीडल किस डायरेक्शन में स्टे होती है, नॉर्थ साउथ, तो हमने देखा ये नॉर्थ है और ये साउथ है, पर एक किसका नॉर्थ था, मैग्नेटिक नॉर्थ, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल ने लिखा है, और एक किसका साउथ था, मैग्नेटिक साउथ। हमने इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये जो हमको लाइन मिली वो क्या था, मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ, और यहां पे हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया, इसको ऐसे, ओके।
तो ए जो था वो क्या मिला हमको, मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या मिला, मैग्नेटिक इक्वेटर। ए इसके परपेंडिकुलर होता है ऐसे, अब ए ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे हो जाए ऐसे, ओके। तो ए हमको क्या मिला, मैग्नेटिक इक्वेटर। तो हम अलग अलग लोकेशन पे जाके देखते हैं तो कभी ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है तो इसको नॉर्थ लिया, इसको साउथ लिया, कभी कभी ऐसे होती है तो इसको नॉर्थ लिया, इसको साउथ लिया। पर ये मैग्नेटिक नीडल किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। पर ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ क्या ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ के साथ एग्री होते हैं, ऐसे होते हैं। तो कभी कभी इस लोकेशन पे वो भी जाते हैं, कभी कभी लोकेशन पे नहीं भी होते। तो एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए ये कितना एंगल है, 11.3 डिग्री ऐसे हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, डेक्लिनेशन। ए ऐसे हो गया, समझ में आ रहा है आपको। तो डेक्लिनेशन क्या है उसको आप क्लियरली समझना, बरोबर है। अब यहां पे देखिए, इसको और आगे स्टडी करते हैं। जैसे हमने क्या देखा कि ए कोई एक लोकेशन के लिए है, कोई लोकेशन के लिए ऐसे मिलता है, कोई लोकेशन के लिए ऐसे मिलता है, पर ए चेंज नहीं होगा क्योंकि तो ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ तो फिक्स होता है, ओके। अब हमने क्या किया, ए क्या है, तो ए जो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है 79.74 नॉर्थ और 71.8 डिग्री वेस्ट, 71.8 डिग्री वेस्ट। कैसे, तो जैसे कि अर्थ सरफेस ऐसे होती है, ये पूरी अर्थ सरफेस ऐसे होती है, तो यहां से एक कितना ऊपर है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऊपर जाएंगे, ये देखिए ऐसे, और यहां से हम ऐसे ऊपर चलते हैं, अभी ऐसे है, यहां से ऊपर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे 90 होगी, ऐसे हो जाए। तो यहां से ये कितने ऊपर चलती है, 90 डिग्री। तो 79.74 डिग्री ये हमको क्या दिखाता है, नॉर्थ लोकेशन दिखाता है, और 71.8 डिग्री वेस्ट से यहां से ये कितना इधर है, 71.8 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट, यहां पे आ जाएगा तो 90 हो जाएगा, पर 90 से कम है। यहां पे देखिए 108.22 डिग्री, तो यहां से एक यहां और यहां से ऐसे, तो ये हमने क्या देखा, ये ईस्ट है, तो यहां से 90 से ज्यादा हो गया, कितना 108.22 डिग्री, और 79.74 टुवर्ड्स द साउथ ऐसे। एक कैसे है, ऐसे ऊपर की तरफ, और एक कैसे है, इस तरफ। ये जो हमको दिखाता है वो लोकेशन दिखाता है। आजकल हम जीपीएस सिस्टम यूज करते हैं किसी का एड्रेस निकालने के लिए, तो उसमें हम क्या लिखते हैं, ए डिस्ट्रिक्ट है, ए इसका ए सिटी है, और ए उसकी सोसाइटी है, ऐसे लिखते हैं। तो हमको वो जाके पर्टिकुलर एड्रेस पे नहीं लेके जाता। आजकल आप नई कार लेंगे तो उसमें जीपीएस सिस्टम लगा रहता है, उसके अंदर अगर आप ए नोट करोगे, इस एड्रेस को नोट करोगे कि 79.74 डिग्री नॉर्थ, तो ये इंग्लैंड वाला आपका लोकेशन है। आप मोबाइल यूज करते हो सब लोग, तो मोबाइल में ये आपको एक्यूरेट जो दिखाता है, एक लोकेशन दिखाता है। अगर ये आप उसके अंदर डालोगे तो आपको एग्जैक्टली वहां पे लेके जाएगा। मैं यहां पे खड़ा हूं, दूसरे कमरे के लिए ये लोकेशन चेंज हो जाएगा, तो आपको ये एग्जैक्टली वहां पे लेके जाएगा। तो दिस इज एक्यूरेट लोकेशन। ये एक्यूरेट लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम 6 डिजिट तक लेते हैं, 6 डिजिट तक, और 6 डिजिट मींस बहुत ही क्लियर। तो आप अपना घर जो है उसका लोकेशन ऐसे निकालिए, जो आपके पास मोबाइल है उसके अंदर आप ग्लोबल अर्थ को यूज कर सकते हो, मैप यूज कर सकते हो, और ए लोकेशन आप निकालिए। और किसी को ए लोकेशन आप देंगे, वो अगर अपने मैप के अंदर इस लोकेशन को रखेगा जीपीएस सिस्टम के अंदर, तो एग्जैक्टली वो अपने घर तक पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दिस इज एक्यूरेट, क्या बोलेंगे इसको, लोकेशन रिप्रेजेंटेड ए, बरोबर है। एक लोकेशन के लिए फिक्स है, हर लोकेशन के लिए ऐसा होगा सर, अलग अलग लोकेशन के अलग अलग होगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट समझ में आए, एक ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ,
और हमारी मैग्नेटिक नीडल जिस डायरेक्शन में स्टे होती है वो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ है। तो हमने इस डायरेक्शन के लिए लिया है, कभी कभी यहाँ पे होगी, कभी यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, अलग अलग डायरेक्शन के लिए वो अलग अलग होगा। ओके, हमको स्टडी करना है डेक्लिनेशन। डेक्लिनेशन किसको बोलेंगे? तो डेक्लिनेशन को समझने के लिए हमको एक पॉइंट समझना है, मेरिडियन। कौन सा पॉइंट? मेरिडियन। देखिए ये क्या है? ज्योग्राफिक नॉर्थ। हमको कौन सा पॉइंट समझना है? मेरिडियन, नॉट मेरिड, मेरिडियन। यहां पे देखिए ये मेरिडियन क्या होता है, इसको अच्छे से समझना। देखिए अब जरा मेरी तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे ये नॉर्थ साउथ है, कौन सा? ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल साउथ। ये हमने लिया ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ। इसके ऊपर मैंने 2 पॉइंट लिए, 2 पॉइंट, कब कोई भी जगह भी 2 पॉइंट ले सकते हो। और मेरा घर यहाँ पे पड़ता है, मैंने 1 पॉइंट यहाँ पे लिया, ये 2 पॉइंट, 1 पॉइंट। अब इसके ऊपर मैंने ऐसे पेज रख दिया, कागज रख दिया, जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट, 1 पॉइंट यहाँ पे है। मेरा घर अर्थ के यहाँ पे पड़ता है, मैंने देखा तो मैंने यहाँ पे कागज रख दिया। हमको पता है कि हमारे पास 3 और मोर देन 3 पॉइंट होते हैं तो हमको एक सरफेस मिलता है, सरफेस मिलेगा। यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ पे 1 पॉइंट। आप इमेजिन करिए, यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ पे 1 पॉइंट, ये ऐसे सरफेस बना। उस सरफेस को बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब हमने क्या किया कि हमारे घर के पास हमने मैग्नेटिक नीडल रखी, वो इस डायरेक्शन में स्टे होती है, इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। हमने इसके भी 2 पॉइंट नोट किए, ये 2 पॉइंट, और हमारा घर का लोकेशन वही रहेगा। अब इसके साथ हमने और एक सरफेस बनाया। पहले हमने ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ के ऊपर 2 पॉइंट और 1 पॉइंट हमारे घर के पास, और ये एक सरफेस बनाया। अब 2 पॉइंट हमने कहां पे लिए? मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ के ऊपर, और हमारे घर के साथ और एक सरफेस बनाया, ऐसे। उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मेरिडियन कितनी तरह के हो गए? एक ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, तो फिर से 2 पॉइंट यहां पे, 1 पॉइंट यहां पे ज्योग्राफिकल मेरिडियन, 2 पॉइंट यहां पे, 1 पॉइंट यहां पे मैग्नेटिक मेरिडियन। अब इन दोनों पॉइंट के ऊपर देखिए, यहां से ये आपको ऐसे दिखते हैं, ऐसे ऐसे, मैं इसको ऐसे बनाता हूं। ओके, इतना, तो ये कुछ एंगल बन रहा है। अब मैंने मेरे घर से देखा तो मुझे ये एंगल इतना दिख रहा है, थीटा, थीटा दिख रहा है। मैं यहां से देखता हूं, मुझे एंगल कुछ दिखता है, थीटा। ओके, कुछ एंगल मिलेगा। पर जिसका घर यहां पे पड़ता है वो जब इसको देखेगा, तो जैसे इसको ऐसे देखते, इसका घर यहां पे पड़ता है तो इसको मैंने ऐसे देखा, ऐसे देखिए, यहां जैसे इसको देखिए, मैं यहां से देख रहा हूं, मुझे कुछ एंगल दिख रहा है, पर आप देख रहे हो तो आपको दोनों एक ही साइड में दिख रहे हैं, तो आपको ये एंगल कितना दिख रहा है? 0, क्योंकि एक के पीछे ये दूसरा दिख रहा है ना आपको। आपको कितने दिख रहे हैं? 1। मुझे यहां से कुछ एंगल दिख रहा है, तो मेरे घर से ये जो डेक्लिनेशन जितना होता है उतना आपके वहां से नहीं होता है। हर लोकेशन पे ये अलग अलग होता है। अब आपको ये एंगल दिख रहा है ऐसे, पर मैं इसको यहां से देखूंगा, ये आपको दिख रहा है, पर मैं यहां से देखूंगा तो मुझे एक ही दिख रहा है। तो जब हम हमारे घर से देखते हैं तो हमको कुछ एंगल दिखता है इस मेरिडियन के सरफेस के साथ, और हम कोई दूसरी लोकेशन पे जाके देखेंगे तो नहीं दिखता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं डेक्लिनेशन। डेक्लिनेशन जो एंगल दिखाता है, किसके बीच का एंगल? मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच का। तो यहां पे देख रहे हैं इसको,
यहाँ पे देखिए ये हमने डेफिनेशन नोट किया है, एनी पॉइंट ऑन अर्थ, एनी पॉइंट ऑन अर्थ, अभी हमने कौन सा पॉइंट लिया था यहाँ, इज एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। हमने क्या किया, ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल निकाला एट दैट पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, डेक्लिनेशन। ओके, यहां से देखेंगे ऐसे दिखेगा, आप देखोगे कुछ अलग दिखेगा, बरोबर है। ये देखिए, ये एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन है ऐसे, और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। ये ज्योग्राफिक और ये मैग्नेटिक दोनों के बीच इस पॉइंट पे कुछ एंगल दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। दिस इज व्हाट, सॉरी डेक्लिनेशन, इसको सिर्फ हम डेक्लिनेशन लिखेंगे। डेक्लिनेशन रिप्रेजेंटेड एंगल, डेक्लिनेशन, ओके। और एक एग्जांपल है आपको याद रखना है, देखिए मुंबई, बॉम्बे के लिए ये कितना है 0.58, 0 डिग्री 58 मिनट वेस्ट, एंड दिल्ली के लिए 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट, ये डेक्लिनेशन एंगल होता है। ओके, तो डेक्लिनेशन क्या है, कितना वो चेंज होता है ज्योग्राफिक से, ये कितना चेंज होता है एक्स, ये हमको क्या दिखाता है, डेक्लिनेशन। और आप यहां से देखते हो आपको क्या दिखता है, आप वहां से दिखते हो आपको, यहां से देखोगे तो आपको यहां पे दिखता है, पर जो यहां पे है उसको कितना दिखेगा, 0। तो हर लोकेशन से ये अलग अलग होता है। ओके, तो आपके माइंड में अच्छे से सेट हुआ होगा कि व्हाट इज डेक्लिनेशन, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। व्हाट इज मेरिडियन, मेरिडियन इज अ सरफेस took any 3 points, 2 points on magnetic axis or geographical axis and 1 point is location, उसके साथ जो सरफेस बनेगा इट इज कॉल्ड मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हिच एलिमेंट, डेक्लिनेशन, डेक्लिनेशन। Okay, and this value is not fixed, this is fixed with particular location, for particular location, not for any location, clear है। पर नॉर्वे जो है वहां पे आप जाके देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से ऐसे जा रही है और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जाके ऐसे हो जाती है, उस सरफेस के ऐसे परपेंडिकुलर। नॉर्वे वो हमको क्या दिखाता है, नॉर्थ, उसका नॉर्थ कहां पे है, वो ऐसे खड़ी हो गई तो इसका नॉर्थ कहां पे है, अंदर है, आएगा समझ में, ये हमको दिखाता है, क्लियर है। अब इसके आगे हम जाएंगे, नहीं जा सकते, ये नहीं होती क्योंकि इसके अंदर है, कैसे हो गए, ये नहीं होता है, समझ में आ रहा है। तो ये ऐसे एक लोकेशन होते हैं, तो ये आपको अच्छे से समझना है। इसके अंदर हमने जो पॉइंट स्टडी किए, मेरिडियन क्या है, डेक्लिनेशन क्या है, ज्योग्राफिक वर्ड्स क्या है, मैग्नेटिक वर्ड्स क्या है, व्हाट इज दिस, ये सब आपको याद रखना है। एक एंटार्क्टिक रीजन में पड़ता है और एक आर्कटिक, वो आपको पता है, बरोबर है, ये ओशियन है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट डेक्लिनेशन। इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एंगल ऑफ डीप, कि कितना डीप होता है एस, बरोबर है, कितना डीप होता है, बरोबर, और हॉरिजॉन्टल सरफेस।